नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। पश्चिमी एशिया में जो भू राजनीतिक तनाव और उथल-पुथल चल रही है, उसके बीच भारत अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा को आखिर कैसे मजबूत बनाए हुए हैं। आज हम इसी इकोनॉमिक शील्ड यानी आर्थिक ढाल को गहराई से डिकोड करेंगे। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि हमारा देश इन बड़े वैश्विक झटकों के लिए खुद को कितनी मजबूती से तैयार कर रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए सीधे इस अहम सरकारी दस्तावेज से शुरुआत करते हैं। ये 11 मई 2026 को हुई एक बहुत ही क्रूशियल बैठक का आधिकारिक पीआईबी सारांश है। इसी दस्तावेज के आधार पर हम आज की पूरी रणनीति को समझेंगे, क्योंकि इसी बैठक में पश्चिम एशिया के हालात पर विस्तार से चर्चा की गई थी और पर्दे के पीछे की उन तमाम सरकारी रणनीतियों का खाका तैयार किया गया था जो आज हमारे लिए एक ढाल का काम कर रही हैं। तो आज के इस विश्लेषण का एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले पश्चिम एशिया संकट पर हुई बैठक, फिर भारत के ऊर्जा भंडार, हमारी आर्थिक मजबूती, वैश्विक रिफाइनिंग में हमारी स्थिति, रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं, और अंत में हम बात करेंगे आगे के रास्ते की। तो चलिए आते हैं हमारे पहले हिस्से पर, द वेस्ट एशिया क्राइसिस मीटिंग। समझते हैं उस उत्प्रेरक को जिसने इस पूरी रणनीति को जन्म दिया। देखिए, ये कोई आम बैठक नहीं थी। 11 मई 2026 को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन 2 में ये 5वीं इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स यानी IGOM की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता खुद रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने की और इसका फोकस एकदम क्लियर था। पश्चिम एशिया के संघर्ष का हमारी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आपूर्ति पर क्या असर पड़ने वाला है, उसकी बहुत ही बारीकी से समीक्षा करना। ये वैश्विक हालात की गंभीरता को भांपकर उठाया गया एक बहुत ही रणनीतिक कदम था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, ये आपको पूरी स्थिति समझा देगा। एक तरफ दुनिया भर में सप्लाई चेन बुरी तरह से चरमरा गई है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम अपने घरेलू मोर्चे की बात करें तो हमारी सारी डिमांड पूरी की जा रही है। हमारे पास बाहरी झटकों को सहने के लिए बहुत ही मजबूत बफर मौजूद है और यही हमारी मौजूदा नीतियों की सबसे बड़ी जीत है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, इंडियाज एनर्जी बफर स्टॉक्स। चलिए देखते हैं कि हमारी ये ढाल असल में कितनी मजबूत है। और ये चार्ट वाकई पूरी तस्वीर एकदम साफ कर देता है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। भारत के पास इस वक्त कच्चे तेल का 60 दिनों का स्टॉक मौजूद है, प्राकृतिक गैस का भी 60 दिनों का पूरा स्टॉक है और LPG का 45 दिनों का रोलिंग स्टॉक हमारे पास है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कल को कोई बड़ा वैश्विक संकट आ भी जाए तो हमारे देश का पहिया एकदम से रुकने वाला नहीं है। हम पूरी तरह से तैयार हैं। और इस शानदार तैयारी का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूटने के बावजूद आज हमारे देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की 0 कमी है। जी हाँ, कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारी घरेलू सप्लाई चेन मजबूती से डटी हुई है और हर जरूरत को बिना किसी रुकावट के पूरा कर रही है। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, इकोनॉमिक एंड फॉरेक्स रेजिलियंस, यानी हमारा अपना वित्तीय किला। अब इस नंबर में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है, 703 अरब डॉलर। मई 2026 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस ऐतिहासिक आंकड़े को छू गया है। जरा सोचिए, ये केवल एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा शक्तिशाली ढाल है जो हमारी अर्थव्यवस्था को किसी भी बाहरी आर्थिक सुनामी से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। ये हमें एक गजब का कॉन्फिडेंस देता है। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से पर, ग्लोबल रिफाइनिंग एंड एक्सपोर्ट पोजीशन। देखते हैं उत्पादन में हमारी असली ताकत क्या है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो पेट्रोलियम बाजार में भारत का जो स्केल है वो वाकई इंप्रेसिव है। ऑयल रिफाइनिंग यानी तेल शोधन की क्षमता में हम दुनिया में तीसरे नंबर पर आते हैं और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में हमारा स्थान चौथा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये मजबूत ढांचा दुनिया के मंच पर भारत की एक बहुत बड़ी अहमियत को साबित करता है। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको पता है कि भारत आज दुनिया के 150 से अधिक देशों को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादक एक्सपोर्ट कर रहा है? ये हमारी विशाल उत्पादन क्षमता का सीधा सबूत है। हम सिर्फ अपनी विशाल घरेलू जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की ऊर्जा मांग को पूरा करने में भी एक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। अब आते हैं 5वें हिस्से पर, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स।
इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी एक तरह से छिपी हुई सुरक्षा जाली है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये SPR यानी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व आखिर होता क्या है। असल में ये कच्चे तेल के बड़े आपातकालीन भंडार होते हैं। भारत सरकार अपनी एजेंसी ISPRL के जरिए इन्हें मेंटेन करती है और ये भंडार विशाखापट्टनम, मंगलौर और पाडुर में फिजिकली बहुत सुरक्षित रखे गए हैं। इनका एक ही काम है, अगर कभी अचानक सप्लाई में कोई बड़ी रुकावट आ जाए तो ये भंडार देश को उस झटके से बचा सके। ये सच में हमारा सबसे बड़ा बैकअप प्लान है। और अब हम आगे हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द पाथ फॉरवर्ड। चलिए देखते हैं कि भविष्य के लिए सरकार की क्या रणनीति है और इसमें हम नागरिकों की क्या भूमिका है। देखें, इन सभी तैयारियों के बावजूद एक कड़वी सच्चाई भी है। भले ही हमारे पास मजबूत बफर हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की जो ऊंची कीमतें हैं वो देश पर एक बहुत भारी आर्थिक बोझ डाल रही हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को इस अंतर्राष्ट्रीय संकट की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी ही है। हम इससे पूरी तरह अछूते नहीं रह सकते। और इसी भारी आर्थिक लागत को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने हम सबसे एक सामूहिक भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हम सभी पेट्रोलियम उत्पादों का बहुत ही समझदारी से उपयोग करें, जहां भी मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम जैसी पहल को अपनाएं और ईंधन बचाने के छोटे छोटे प्रयास करें। सुनने में ये बहुत आम बातें लग सकती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये रोजमर्रा के कदम इस राष्ट्रीय प्रयास में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आईगोम ने आगे के लिए कैसे कदम उठाए हैं। सरकार ने क्षमता निर्माण के लिए 4 बहुत ही स्पष्ट कदम तय किए हैं। पहला, संकट का रणनीतिक रूप से पहले ही अनुमान लगाना। दूसरा, किसी भी खतरे की प्रारंभिक चेतावनी का लगातार आकलन करना। तीसरा, सिनेरियो प्लानिंग, यानी अगर स्थिति बिगड़ती है तो हमारा प्लान बी क्या होगा। और चौथा, पूरे सरकारी तंत्र को एक साथ तैयार रखना ताकि जनता के बीच कोई पैनिक ना फैले। ये एक बहुत ही प्रोएक्टिव अप्रोच है। इन सभी तैयारियों के पीछे सरकार का जो मुख्य लक्ष्य है वो एकदम क्लियर है। पहला, देश में ऊर्जा का प्रवाह बिना रुके चलता रहे। दूसरा, आर्थिक स्थिरता हर कीमत पर बनी रहे। और तीसरा, हमारे समुद्री व्यापार मार्ग पूरी तरह सुरक्षित रहें। यही वो मजबूत आधार हैं जिन पर भारत की पूरी क्राइसिस रिस्पॉन्स रणनीति टिकी हुई है। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जैसे जैसे ये वैश्विक तनाव करवट ले रहे हैं, भारत का ये दीर्घकालिक क्षमता निर्माण हमारी ऊर्जा स्वतंत्रता को स्थायी रूप से कैसे एक नया आकार देगा। क्या आने वाले भविष्य में हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संकटों के असर को पूरी तरह से बेअसर कर पाएंगे? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस अहम सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।